welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। And the thesis of this program is when you are connected with God, your life will become better. इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि जब आप परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर हो जाता है। Well, a lot of things help us to get connected with God. परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए बहुत सी बातें हमारी मदद करती हैं। And you can pray, आप प्रार्थना कर सकते हैं, you can read the Bible, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, you can have fellowship with God's people. आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रख सकते हैं। Above all, know that God really loves you and cares for you. सबसे बढ़कर इस बात को जान ले कि परमेश्वर सच में आपसे प्रेम करते हैं और उसे आपकी परवाह है। As we are in the summer and want you to take care of your health very well. जैसे कि अभी गर्मी का समय, मैं चाहता हूँ आप अपनी सेहत की देखभाल कीजिए। God is interested in our health. परमेश्वर हमारी सेहत में भी दिलचस्पी लेते हैं। In this program, we share from the Bible on different teachings. इस प्रोग्राम में हम बाइबल से अलग-अलग विषयों पर शिक्षा देते चले जाते हैं। From now on, I want to share from a very important theme from the scripture where we want to understand and talk about the Spirit of God or the Holy Spirit. अब से आगे हम वचन में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक या बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। We will try to understand how the Holy Spirit is working in our life today and how he is helping us. आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम कर रहा है और हमारी कैसे मदद कर रहा है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। The very word spirit is a taboo for many people. ये जो आत्मा शब्द है, यही तो बहुत से लोगों के लिए बहुत ही अजीब सा ऐसा शब्द है। And because it causes a certain amount of uncertainty to some people. क्योंकि ये तो कुछ लोगों के लिए अनिश्चितता जैसे दिखाई देता है। But when you read the Bible, which is the word of God, it talks a lot about spirit. लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो निश्चय ही ये तो आत्मा के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। And when you think about spirit, they say that there are four important qualities that belong to a spirit. देखिए, जब आत्मा की बात करते हैं तो चार बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि आत्मा में होती हैं। And in this program, as I told you, we want to talk about the Holy Spirit and his identity and how he works in the lives of people today. आज के प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको बताया, हम पवित्र आत्मा की पहचान के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कैसे वो लोगों के जीवन में काम करता है। First, let's try to understand the qualities of the Spirit. What is a spirit? सबसे पहले आत्मा की विशेषताओं को देखते हैं। आत्मा क्या है? And first of all, we say it is invisible. सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि ये तो अदृश्य होती है, आत्मा अदृश्य होती है। So, it is something that you cannot see, but it is there. इसका मतलब ये है कि आप इसे देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये होती जरूर है। How do you know? आप कैसे जानते हैं? You know, there are a lot of things in this world where you cannot see, but it is there. इस संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चय ही वो तो है ही। For example, the things that you see here in your presence right now is the air. उदाहरण के लिए अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ पर निश्चय ही हवा है। And we say oxygen is around you. You are inhaling the oxygen. और हम कहते हैं कि ऑक्सीजन आपके आसपास है, आप ऑक्सीजन लेते हैं। And you cannot see. और आप इसे देख तो नहीं सकते हैं। But I believe it is there. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि ये है। So even in the physical world, there are things that you do not see, but the existence of it is certain. वैसे ही आत्मिक संसार में हालांकि आप उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व होता है। So spirit is invisible, but it is there. आत्मा तो अदृश्य है, लेकिन आत्मा तो निश्चय ही होती है। Secondly, the spirit has another important quality where it is non-corporeal. दूसरी बात, आत्मा की एक और विशेषता है कि आप उसे एक जगह पर सीमित करके नहीं रख सकते हैं। You cannot contain it in a place or in a box or in any particular thing.
आप उसे किसी जगह पर या किसी बॉक्स में या किसी वस्तु में ऐसे बंद करके रख नहीं सकते हैं। So you see that kind of a quality is there for the Spirit. देखिए, आत्मा में ये एक विशेषता होती है। So you cannot say it is here, it is there, it can be anywhere. आप ये नहीं कह सकती कि ये यहाँ पर है, वहाँ पर है, वो कहीं पर भी हो सकती है। And the third important quality of a spirit is life. और तीसरी विशेषता जो कि आत्मा की है, और वो तो जीवन है। That means they are real living beings. इसका मतलब ये तो असली जीवित व्यक्तित्व है, And they can really think. और ये सच में सोच सकती हैं। That's why we say the fourth quality, personhood. और इसलिए हम कहते हैं कि चौथी विशेषता तो व्यक्तित्व की है, And they can really feel. और ये महसूस कर सकती हैं, And they can imagine. और ये तो कल्पना भी कर सकती है, They can act. और ये काम करती है। So, when you look at these qualities, invisibility, non-corporeality, life and personhood are very, very important qualities of a spirit. जब आप इन विशेषताओं को देखते हैं कि वो तो अदृश्य है, उसे एक जगह पर सीमित नहीं रख सकते हैं, जीवन और व्यक्तित्व ये तो निश्चय आत्मा की बहुत बड़ी विशेषता है। But we are talking about Holy Spirit. लेकिन हम तो पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। The word holy, which actually gives the idea or meaning that is separated, देखिए, पवित्र जो शब्द है ये तो निश्चय ही अलग किए जाने का विचार हमें बताता है। that is, He makes us holy by working in our lives to become like Christ. मतलब वो हम में काम करता है ताकि हम पवित्र बने और मसीह के जैसे होते जाएं। The work of the Holy Spirit in our life is to make us holy. पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में यही है कि वो हमें पवित्र बनाए। The way the Spirit of God works is very important to note. परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करना, इस पर गौर करना जरूरी है। It is very different from the so-called the Spirit-controlled people. ये तो ऐसे ही नामधारी रूप में आत्मा के नियंत्रण में रहने वाले लोगों से बिल्कुल ही अलग है। You know, they use another term called possessed. वो इसके लिए एक शब्द उपयोग करते हैं कि ये तो ग्रसित हैं। And you cannot say the Spirit of God possessed. और आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर की आत्मा से ग्रसित हो गया है। And that is not the way Bible presents about the Holy Spirit, the truth about the Holy Spirit. बाइबल पवित्र आत्मा के सत्य को इस तरह से नहीं बताती है। Bible calls the Spirit of God comes into the life of a person when that person opens their heart. बाइबल बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपने हृदय को खोलता है तब परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति में आता है। Therefore, this is very important. First of all, understanding what is a spirit and the qualities of a spirit and the real nature of the Spirit of God, that is the Holy Spirit. और इसलिए ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा की विशेषता क्या है, पवित्र आत्मा का स्वभाव क्या है, ये जाने। The very first understanding we have to have about the Holy Spirit is He is part of the Trinity. सबसे पहली समझ जो हमें पवित्र आत्मा के बारे में रखनी चाहिए वो ये है कि पवित्र आत्मा तो त्रिएकता का भाग है, यानी वो त्रिएकता में से एक है। When you read the Bible, you talk about the Father, Son and the Holy Spirit distinctively mentioned in different places and with different responsibilities and roles. जब हम त्रिएकता के बारे में कहते हैं यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये अलग अलग जगह पर इन्हें अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में या अलग अलग भूमिका के रूप में बताया गया है। When you think of the Father, Bible pictures him in the beginning of the Bible, the book of Genesis, as the creator of the world. जब आप पिता के बारे में सोचते हैं तो निश्चय उत्पत्ति में हम देखते हैं कि वो तो जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, वो सृष्टिकर्ता हैं। When mankind sinned, God planned for the salvation of mankind. जब मनुष्य ने पाप किया तो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। God chose a people group called Israel and gave them his commandments to follow. परमेश्वर ने इस्राएली समूह को चुना
और अपनी आज्ञाएं दी कि वो उसका पालन करते जाएं। God was working behind the scenes so that salvation for mankind could be और accomplished. परमेश्वर इन सब के पीछे काम कर रहे थे ताकि मानव जाति का जो उद्धार है उसे हासिल किया जा सके, वो उद्धार आ सके। Role of the Father is pictured like that in the Bible. बाइबल में पिता की जो भूमिका है वो तो इसी तरह से बताई गई है। When you come to the second person of the Trinity, Son, he was sent by the Father into the world as a human being. और जब आप त्रिएकता के दूसरे व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं जो कि पुत्र है, इससे परमेश्वर पिता ने मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भेजा। The reason he sent him as a human being because only a human, a sinless human being can become a sacrifice for the sins of the whole world. और इसके पीछे कारण यही है कि जो एक निष्पाप मनुष्य है वही तो दूसरे पापी मनुष्य के बदले में बलिदान हो सकता है, वो अपने आप को बलिदान कर सकता है। Jesus came into this world, he did miracles, very true, यीशु जब इस संसार में आए तो उसने चमत्कार किए थे, सच है, and he healed a lot of people, और उसने बहुत से लोगों को चंगाई दी थी, and he taught wonderful things. उसने बहुत सी अद्भुत बातें सिखाई, All these were secondary purposes for his coming. और ये सब तो उसके आने के लिए दूसरा उद्देश्य था। But dying for the sins of the world is the primary goal of his life. लेकिन मनुष्य जाति के पापों के लिए मरना यही तो उसके जीवन का सबसे पहला लक्ष्य था। That's why John 1:29 he says, "Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world." इसलिए यूहन्ना 1:29 कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। So when Jesus was here in this world itself, he talked about the Spirit of God. जब यीशु यहाँ पर इस संसार में थे तो यीशु ने स्वयं परमेश्वर की आत्मा के बारे में सिखाया। He said, "My Father will send the Holy Spirit in my name." और उसने कहा कि मेरे नाम में मेरा पिता पवित्र आत्मा भेजेगा, इस तरह स्वयं यीशु ने कहा। And two verses I want to read from John 16:7 and then John 14:16 and 17. यूहन्ना 16:7 और फिर यूहन्ना 14 16 और 17 ये वचन मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। So Jesus was very, very clear about what we are talking about, the Holy Spirit, that he says, when I go, I will send the Holy Spirit, comforter to you. यीशु यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट कह रहे हैं कि जब मैं जाऊँगा तो मैं पवित्र आत्मा को, यानी वो सहायक जो तसल्ली देने वाला है, उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। In the 14th chapter, 16 and 17, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you. यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 और 17 कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। So Jesus was promising, and then when he was just about to be taken up into heaven after death and resurrection, he said, wait in Jerusalem for the Holy Spirit to come. यीशु प्रतिज्ञा कर रहे थे और मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जब वो उठाए गए तब उसने चेलों से कहा, पवित्र आत्मा आने तक तुम यरूशलेम में रहा देखना। Jesus' physical presence was important and good. यीशु की शारीरिक उपस्थिति तो महत्वपूर्ण थी और अच्छी भी थी। At the same time, when he went up to heaven, he said, the Comforter who is going to come, he is going to help you, he is going to guide you, and he is going to speak for you. जब वो स्वर्ग में उठाए गए तब कहा कि वो सहायक आएगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, मार्गदर्शन करेगा और वो तुम्हारी ओर से बोलेगा। And that's when the Spirit of God was sent into this world, the Holy Spirit. और तभी तो परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा इस संसार में भेजा गया। You know, we were talking about the Holy Spirit whom Father God
has sent in the name of Jesus Christ to the world to help the believers. हम उस पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे हैं जिसे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में विश्वासियों की मदद करने के लिए भेजने वाले थे। So when he was planning to send him itself, in the book of Acts chapter 1 verses 4 and verses 8, Jesus told his disciples very, very clearly that they have to wait for the Spirit of God to come upon them, the Holy Spirit to dwell on them before on the day of Pentecost. जब वो उसे भेजने की योजना कर रहे थे, प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 4 और वचन 8 में हम देखते हैं, यीशु ने उन्हें स्पष्ट बता दिया कि उन्हें राह देखनी होगी कि परमेश्वर का आत्मा उन पर उतर आए, कि पवित्र आत्मा पेंटिकस्ट के दिन उनके ऊपर उतर आए, उनमें वास करे। Fourth verse, let me read. On one occasion while he was eating with them, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. वचन 4, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। In the 8th verse he says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. वचन 8 में कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। So when we talk about Holy Spirit, it is something that was promised by Jesus Christ to his disciples. जब हम पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, ये तो ऐसा है जिसके बारे में यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रतिज्ञा दी थी। And in the book of Acts 2nd chapter verses 1 onwards, you find when the apostles were gathered together in Jerusalem, and on the day of Pentecost, the Spirit of God came upon them. प्रेरितों के काम 2:1 में हम पाते हैं कि जब चेले वहां पर यरूशलेम में जमा हुए थे, पेंटिकोस्ट के दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया जब वो प्रार्थना कर रहे थे। Because of time, I am just reading verses 3 and 4. समय की कमी के कारण वचन 3 और 4 में पढ़ रहा हूँ। They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। So what you find here is the change that happened in the life of the apostles after the day of Pentecost. हम यहाँ पर देखते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन के बाद प्रेरितों के जीवन में बदलाव आया। The reason for the change is the presence of the Holy Spirit. इस बदलाव का कारण तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति था। The power of the Holy Spirit filled the apostles. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने इन प्रेरितों को भर दिया था। There is a transformation, great change in the apostles who originally feared for their faith. Now they became very bold and consistently proclaiming Jesus Christ to the people. इन प्रेरितों में बड़ा बदलाव आया। पहले तो ये अपने विश्वास के कारण डरे हुए थे, छिप रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद में इनमें बड़ा साहस आया और ये हर जगह प्रचार करते रहे। And that's what the Holy Spirit, the power of Christ. मसीह यीशु की पवित्र आत्मा की सामर्थ यही काम करती है। So now we realize, we know that the Father, the Son and the Holy Spirit, how all three of them are working together in the plan God had for mankind. तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कैसे सब एक साथ मिलकर मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी उसमें ये मिलकर काम करती हैं। So what we want to look at is, we looked at the Spirit of God as a person and he has personhood. I want to establish that very clearly from the Bible references, from the scriptures,
that the Spirit of God is really a person. मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। बाइबल के वचनों से मैं इस बात को स्थापित करना चाहता हूं, साबित करना चाहता हूं कि ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। In the book of Acts chapter 5 verses 3 to 4 we read like this. प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 3 और 4 में हम पढ़ते हैं। And there was a problem there in the book of Acts chapter 5. प्रेरितों के काम अध्याय 5 में हम यहाँ पर एक समस्या देखते हैं। Ananias and Sapphira, they sold their property and they brought a portion of the property to the apostles' feet and hid a portion for themselves without the knowledge of the apostles. हनन्या और सफीरा ने अपनी संपत्ति बेची और उस संपत्ति में से कुछ भाग अपने लिए रख छोड़ा और बाकी भाग वो प्रेरितों को देने के लिए लेकर आए। So, third verse, fourth verse, Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you have received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings, but to God. वचन 3 और 4 पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। So here we understand that Peter is mentioning very carefully, clearly that they have lied to the Holy Spirit. यहाँ पर पतरस बहुत ही स्पष्ट रीति से बिल्कुल खुलकर साफ बता देता है कि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। When we say they lied to the Holy Spirit, we mean that the Holy Spirit is a person you can lie to. जब उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला तो हमारा कहने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप झूठ बोल सकते हैं। That means you have a relationship with the Holy Spirit. इसका मतलब आपका पवित्र आत्मा के साथ में संबंध है। In other words, before keeping a portion for themselves, hiding it for themselves, the Holy Spirit would have told Ananias, hey, what you're doing is wrong. इसका मतलब ये है कि उस दाम में से अपने लिए कुछ छिपा कर रखने के पहले पवित्र आत्मा ने उनसे कहा होगा, सुनो हनन्या, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। And Ananias would have said, I don't care. और हनन्या ने कहा होगा कि हाँ, मुझे परवाह नहीं है। So he hid a portion of it and took only a part of it to the apostles and said, we sold the land only for. उसने अपने लिए कुछ बचा कर रखा और उसने प्रेरितों से कहा कि हमने इसी दाम में भूमि बेच दी। The Spirit of God is a person. परमेश्वर का आत्मा ये एक व्यक्ति है। You can lie to him according to this word. इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं कि आप उससे झूठ बोल सकते हैं। I cannot lie to this, if you say a light that's before me or to the camera that is before me or to the podium that I am using to preach from. देखिए, जो लाइट्स मेरे सामने है, कैमरा मेरे सामने है, प्रचार करने के लिए पोडियम जो मेरे सामने, इनके सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता। Because they don't have life. क्योंकि ये तो बेजान वस्तुएं हैं। They are not people or persons. ये तो कोई मनुष्य या फिर कोई व्यक्ति नहीं है। Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। You talk to him. आप उससे बातें करते हैं। You lie to him. आप उससे झूठ बोलते हैं। You can say the truth to him. आप उसे सत्य बता सकते हैं। You can express your feelings to him. उसे अपना महसूसीकरण बता He सकते is a हैं। person. वो एक व्यक्ति है। And that's what we are talking about. When you think about the Holy Spirit, think of him as a person. He is not a force, he is a person. हम पवित्र आत्मा के बारे में यही तो कह रहे हैं, वो एक व्यक्ति है। वैसे कोई ऊर्जा या शक्ति नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति है। At the same time, he is God. लेकिन उसी के साथ साथ वो तो परमेश्वर भी है। I want to read the same passage, but the fourth verse again. मैं इसी वचन भाग में से वचन 4 फिर पढ़ना चाहता हूँ। It says, didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings,
but to God. जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। So when he says you have lied to God, he was actually meaning you lied to the Holy Spirit who is God. जब वो कह रहा है कि तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है तो उसका मतलब ये है कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला जो कि परमेश्वर है। Therefore Holy Spirit is God. और इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है। And Holy Spirit is a person who is like God, or I'll put it like this, I should be careful in using these terms. Holy Spirit is God who has this personhood, who is able to relate to people. पवित्र आत्मा परमेश्वर है। चलिए मैं इसे कहते हुए सही शब्दों में आपसे कहूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो तो एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के साथ में जुड़ सकता In the है। Gospel of John chapter 14 verse 16, it says like this. Jesus says, I will send you another counselor or another advocate to help you and to be with you forever. यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 ये कहता है, यीशु ने कहा वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी मदद करें। And it's interesting to note about the word used for another in that passage. अब इस वचन भाग में एक और जो शब्द आया है इसकी ओर गौर करना जरूरी है। That another is actually meaning in the root language another one of the same kind. असली भाषा में देखें तो इस एक और शब्द का अर्थ है कि ये तो बिल्कुल उसी तरह का, उसी के जैसे एक और है। That means when Jesus is saying, my Father will send you another comforter, my Father will send you another one like me. तो जब यीशु ने कहा कि मेरा पिता तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा, तो यीशु यही तो कह रहे थे कि पिता जो है तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा जो कि बिल्कुल मेरे जैसा है। So if you believe Jesus is God, तो अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर हैं, the one whom the Father is going to send another comforter is also God. तो वो जिसे पिता भेजने वाले थे जो एक और सहायक है, तो वो भी परमेश्वर है। And he is a person. और वो एक व्यक्ति है। And you know, today we talk about Spirit and the Spirit of God dwelling in our hearts. We are talking about something very, very special. जब हम परमेश्वर का आत्मा हम में वास करने के बारे में कहते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, तो हम बहुत ही विशेष के बारे में कह रहे हैं। Someone who knows you. वो तो ऐसा है जो आपको जानता है, Someone who relates with you. जो आपके साथ में जुड़ता है। That's why I don't fully agree with the idea of just being controlled by the Spirit, possessed by the Spirit without your own limitations and control. इसलिए मुझे ये विचार पसंद नहीं कि आत्मा के द्वारा ग्रसित हो गया या आत्मा के पूरे वश में है। जब तक कि आप खुद उसे अनुमति न दें तब तक ये कैसे हो सकता है। He knows you fully. He understands you. वो आपको पूरी तरह से जानता है, वो आपको पूरी तरह से समझता है। What a wonderful blessing it is that is given to us by God. परमेश्वर ने सच में हमें कितनी अद्भुत ऐसी आशीष दी है। We will study more about him in the future. आने वाले समय में हम इसके बारे में और भी ज्यादा अध्ययन करते चले जाएंगे। Oh, he is such a wonderful person. वो तो सच में बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है। A lot more to say about his personhood. उसके व्यक्तित्व के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है। And we will look into it in the next program. और अगले प्रोग्राम में हम इसके बारे में और भी ज्यादा देखेंगे। Until then, God bless you and be with you. तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपके साथ रहें। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number